हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज आपका एक नॉर्मली टेस्ट है। देख लेना आप 5 में से कितने सेंटेंस सही करके आ रहे हो। अगर 5 में से आपने 3 सेंटेंस भी सही कर दिए तो आप अपना स्कोर कमेंट करना। आप 5 में से कितने सेंटेंस सही से कर पा रहे हो। ओनली 5 मिनट का टेस्ट है। आप मैं खुद इनको सोल्व करके बताऊंगा। आप इन 5 क्वेश्चन को देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है। तो पहला सेंटेंस है आई डू माई वर्क। इसको आपको चेंज करना है नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस करना है इसका। और दूसरा जो सेंटेंस है ही डिड नॉट डू इट, यहाँ पे करता है चेंज पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो। तीसरा क्वेश्चन है आई एम जंपिंग डॉट 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 द रिवर। यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज होना है, प्रीपोजिशन का इनटू ऑन का। और यहाँ पे लिखा है आई लिव इन यूएसए। यहाँ पे यूज आर्टिकल होता है, यहाँ पे ए एन द यूज होना है, ठीक है। और यहाँ पे होना है आई बॉट डॉट 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 टॉयस। यहाँ पे मच मनी का यूज होना है। आप लोग बहुत समझदार हो, कृपया इसको सॉल्व करो। और फिर जस्ट मैं भी यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सॉल्व 1 मिनट का प्ले टाइम है, इसके बाद ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं। अगर 5 में से आपके 3 भी सेंटेंस सही हो रहे हैं तो आप ये समझ लेना कि आपका इंग्लिश अच्छा तो नहीं है, थोड़ा अच्छा है। जिसके 5 सेंटेंस सही है उसको मेरी तरफ से अगर आप कमेंट करोगे मुझे, तो जो फर्स्ट कमेंट वाला होगा उसको ना, उसके लिए गिफ्ट रहेगा अपने चैनल पे। जो फर्स्ट कमेंट वाला होगा, कैसे जिसके 5 सही होंगे, वो हो सकता है 2 दिन बाद आए या फिर 2 महीने बाद आए, ऐसा बनना। इसके 5 सेंटेंस सही होंगे वो मेरे नंबर पे एक बार कॉल करें। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं वीडियो को सबसे पहले फ्रंट पेज पे आता है मेरा मोबाइल नंबर, तो मुझे कॉल करें। जिसके 5 सेंटेंस सही होंगे उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा, ठीक है। जो मुझसे कॉल कर लेना, उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट पे। अगर आपके 5 सेंटेंस सही है तो आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ये फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड, ठीक है। अब इनको देखो मैं सॉल्व करता हूँ, आपने कर लिए होंगे होपफुल, बट मैं इनका भी सॉल्व करूँगा आपके सामने, ठीक है। आई डू माई वर्क, यहाँ पे इसको नेगेटिव में ले जाना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो आई डू माई वर्क एक कहाँ का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि आई के साथ में तो आई जब सब्जेक्ट होता है, जब आई आपका सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। आई मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि आई भले सिंगुलर है, मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं अकेला खा रहा हूँ, तो आई भले ही सिंगुलर है, बट आई को इंग्लिश ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग आई को क्या माना है फ्रेंड्स, प्लूरल सब्जेक्ट माना है आई को, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, नोट कर लेना। आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। आई को क्या माना है, आई के साथ में हमेशा प्लूरल क्या बोलते हैं, वर्ब आती है। बट आई की इज्जत रखने के लिए, आई की इज्जत रखने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ में बात यूज होता है, उसकी इज्जत रखने के लिए। बेचारा आई सिंगुलर है, थोड़ी बहुत तो उसकी इज्जत रखना पड़ेगा, इसलिए वैसे ऑलवेज आई के साथ में प्लूरल वर्ब यूज होता है, जिसकी आई के साथ में यहाँ वो डू हो रहा है, समझ रहे हो आप लोग। तो ऑलवेज आई के साथ में हैव यूज होता है, हैज नहीं होता है, सिंगुलर है जबकि हैव यूज होता है प्लूरल। तो आई के साथ में कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल। बट आई की इज्जत रखने के लिए आई के साथ में बात यूज हो जाता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस। अपने सेंटेंस में वापस आते हैं, ठीक है। तो आई के साथ मतलब यहाँ पे सेंटेंस को क्या करना है, चेंज नेगेटिव करना है। तो नेगेटिव करने से पहले ये भी समझना जरूरी है कि कौन सा सेंटेंस है। तो आई, ठीक है, आप लोग लिखेंगे आई। आप लोग अपन को पता चलेगा कि आगे कोई लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको नेगेटिव करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई डू में नोट लगाने। क्या होता है कि आई अभी सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दें, आई के साथ क्या आता है, डज नॉट के डू नॉट, आप बोलोगे डू नॉट, ठीक है। आई प्लूरल तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब बनेगा। एक समझ ये माना कि आई प्लूरल है, कि प्लूरल तो वो है, तो आई के साथ में डू नॉट आ गया। आई के साथ में डू नॉट आया तो यहाँ पे वर्ब अभी ये तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई, यहाँ पे मेन वर्ब आएगी। तो आई डू नॉट डू माई वर्क, आप समझोगे ये प्रूव कैसे हुआ, ब्रदर इंग्लिश ग्रामर है, पढ़ना तो पड़ेगा, ये ऐसे हो, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू नॉट आ गया आई के साथ में। और जो मेन जो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू इसका मेन वर्ब हो गया, वहीं पर ये प्रभु ये ऐसे हुआ, ठीक है। पहला सेंटेंस सॉल्व। अब सेकंड सेंटेंस की बात करें, यहाँ पे लिखा है ही डिड नॉट डू इट। आप समझ लो डिड नॉट लिखा है,
डिड नॉट होता है। डिड नॉट आप समझ सकते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, नेगेटिव में आता है डिड नॉट, ठीक है। अब इसको हम सिंपल करते हैं। जब यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव, जब सिंपल करते हैं, जब सेंटेंस को पॉजिटिव करते हैं तो उसमें से नोट हटा देते हैं, ठीक है। अब नोट हटेगा, नोट के सारे क्या आया था, डिड आया था, बाकी क्या होता है, नोट के सारे कौन आया था, डिड आया था, क्योंकि नोट के सारे डिड क्यों आता है, इसके यहाँ पे नोट आ जाता है जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसके साथ में डू आ जाता था कि नहीं, उस बेस से ही यहाँ पे नोट के साथ में डिड भी आएगा, ठीक है। जब डिड जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें डिड जाएगा तो ये नोट जाएगा तो डिड भी जाएगा, तो यहाँ पे डू इट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव में वर्ब भी कौन सी फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब भी कौन सी फॉर्म लगती है, आप बोलोगे सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे डू मेन वर्ब है, डू की कौन सी फॉर्म आएगी, डू डिड डन। देखो डू का फॉर्म डू में यहाँ पे डू डिड डन, ठीक है। यहाँ तो फर्स्ट पर्सन हो गया, ये क्या हो गया, आई फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इसका सेकंड हो जाएगा तो यहाँ पे तो लेंगे ये डेट। अगर आपका ऐसा है तो आप सही है, अगर आपका भी गलत था, अगर आपका ऐसा है तो सही है, ठीक है। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है आई एम जंपिंग द रिवर। जब गति कर रहे होते हैं, जब हम रूम से बाहर जा रहे हैं या फिर कंटिन्यू गति कर रहे होते हैं, उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इनटू का। वहाँ पे कौन सा यूज हुआ, आई एम जंपिंग, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, नदी में कूद रहा हूँ, नदी के अंदर कूद रहा हूँ, मतलब गति कर रहा हूँ, मैं जंप कर रहा हूँ, तो क्या आएगा इसमें, इनटू आता है। और इन कहाँ पर आता है, जब हम किसी वस्तु के घेराव में होते हैं। आई एम इन द, मतलब क्या इसमें सेंटेंस बोला, आई एम इन द रिवर, मतलब मैं नदी में हूँ, आई एम इन द रिवर। अब मैं जंप नहीं कर रहा हूँ, उसमें गति नहीं कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, नदी के अंदर हूँ, आई एम इन द रिवर। या फिर आई एम, आपने बोल रहे थे आई एम ईटिंग इन द रूम, मैं खाना खा, आई एम ईटिंग फूड इन द रूम, मतलब रूम के अंदर हो, आप किसी वस्तु के घेराव में हो, तो उस कंडीशन में जब हम किसी वस्तु के घेराव में होते हैं, इन द रूम, रूम के अंदर है, तो इन यूज हो जाता है। और जब हम कहीं गति में होते हैं कंटिन्यू, वहाँ पे क्या यूज होता है, इनटू। इनका वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, इनटू आ जाएगा। अब 14 सेंटेंस मिला है, आई लिव इन यूएसए। तो देखो वैसे मैं आपको दोस्तों बताऊं, यूएसए एक संघ है। क्या है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर यूनाइटेड क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्टेट ऑफ अमेरिका। तो क्या है कि अमेरिका यहाँ पे एक देश नहीं है, यूएसए किसी देश का नाम नहीं है, यूएसए एक संघ, यूनियन, एक संघ का नाम है। और आपको मैं बता दूँ, किसी देश के नाम के आगे दा यूज नहीं होता, किसी भी देश के आगे दा यूज नहीं होता। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, किसी भी कंट्री के आगे दा यूज नहीं होता है, या फिर यूएसए के आगे दा यूज होगा, क्योंकि यूएसए क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, या फिर यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, वो किसी संघ के आगे दा यूज हो जाता है। ये मैंने बोल दिया, पक्की बात है, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज होगा, आई लिव इन द यूएसए। बट आप बोलोगे कि आई लिव इन इंडिया, इंडिया के आगे आप दा लगा दोगे, तो इंडिया के आगे दा नहीं आएगा, क्योंकि किसी कंट्री के आगे दा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए उसके सामने दा आ रहा है, ठीक है। 5वां सेंटेंस देखो फ्रेंड्स, 4 सॉल्व हो गए अपने, ठीक है, 4 सॉल्व हो गए अपने। हमने 5वां सेंटेंस आई वॉक ट्वाइस। देखो जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, उसके आगे क्या था फ्रेंड्स, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसके आगे आएगा आपका मैनी, और जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उसके आगे क्या आएगा, मच। जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मैंने बोला बुक्स, बुक्स को आप गिन नहीं सकते, गिन सकते हो, इसलिए बुक्स के सामने क्या आएगा, मैनी। मैंने बोला ट्वाइस, ट्वाइस को गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं, उसके आगे क्या आएगा, मैनी। मैंने बोला ऑयल, ऑयल को आप गिन सकते हो, गिन के बताओ, लेकिन तो उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तो ऑयल के आगे क्या आएगा फ्रेंड्स, ऑयल के आगे आएगा मच। जिस चीज़ को मिल्क को गिन सकते हो, नहीं गिन पाओगे, तो मिल्क के आगे क्या आएगा, मच मिल्क, मैनी ट्वाइस। और आपको मैं बता दूँ, मनी के आगे मच मैनी, मैनी नहीं का आप पैसे को गिन सकते हो, बट आप नोट कर लेना, पैसे को कभी नहीं गिन सकते, पैसे बहुत सारे अनंत, तो पैसों के आगे क्या आता है, मनी के आगे मच आएगा, मच मनी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अभी ट्वाइस की बात करें, ही बहुत बहुत, आई बहुत, आई बहुत बहुत है नहीं खरीदना,
तो यहाँ पे मेन्यू आएगा, क्या आएगा मेन्यू। इसके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आप पता चला होगा फुल रिजल्ट आप समय रहोगे कि आपने 5 सेंटेंस में से 1 सही किया कि 2 सही किए कि तुक्के लगाए, बट मुझे नहीं पता। मेरे नंबर में कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपके 5 सेंटेंस ऑनेस्टली सही हो तो आपको एक उसका गिफ्ट दिया जाएगा अगर आपके 500 सेंटेंस सही होंगे। वो अभी तो मैंने बता दिए, बट मैं समझ लूँगा कि आपको जितना आता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गिफ्ट दूँगा। थैंक यू।